नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। विषय है काफ़ी गंभीर है। जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग अपग्रेड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर लोग अपग्रेड होंगे तो जो चोर है वो भी अपग्रेड होंगे। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चोरों को पकड़ने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है साइबर क्राइम। इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम के डीएसपी सुमित कुमार जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुमित जी, हमें बताइए कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम के जो लोग हैं वो क्या रोल निभा रहे हैं ऐसे चोरों को पकड़ने में। देखिए, साइबर क्राइम का डेफिनेशन बहुत वास्ट नहीं है। बहुत सिंपल टर्म्स में हम उसको समझते हैं कि वैसा जो भी क्राइम कंप्यूटर रिसोर्स नेटवर्क के थ्रू किया जाता है जी, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू किया जाए, वो लैपटॉप के थ्रू किया जाए, डेस्कटॉप के थ्रू किया जाए, या किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया क्राइम, साइबर क्राइम के कैटेगरी में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। जो हमारा साइबर क्राइम पीएस है, जो हमारे साइबर क्राइम के टेक्निकल लोग हैं या जो हमारे साइबर क्राइम के पदाधिकारी हैं, वो बेसिकली साइबर क्राइम के जितने भी रिपोर्टिंग हमारे पास आ रहे हैं उनका जो भी जिस तरह की रिपोर्टिंग है उस तरह के हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी जो आप जैसा बताए कि बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उस पर टेक्निकल वर्क करते हैं जी। फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये जो नया टाइप का क्राइम आया वो किस तरह का क्राइम है। फिर उस क्राइम को हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर वर्क करते हैं। जी सुमित जी, कई सारे ऐसे ऐप हैं जो लॉन्च हो रहे हैं और इस ऐप के थ्रू कई सारे जो धोखाधड़ी के जो केस है वो सामने आ रहे हैं, तो इनसे कैसे लोगों को सतर्क किया जाए? देखिए, जो ऐप्स हैं उसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि दिस इज़ द टूल टू बिल्ड एंड वेपन टू डिस्ट्रॉय। तो जैसे ये इसका यूज़ करके हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम गलत काम भी कर सकते हैं। तो लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं बेसिकली वो उस पर गलत इस्तेमाल उसका कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए एक ही चीज़ है कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी रखें जी। आपके पास जानकारी की कमी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, उस तरह चोर अपग्रेड हो रहे हैं, तो अपने आप को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको नहीं पता है, आप किसी जानकार आदमी से ज़रूर पूछें, बात करें, फिर उस ऐप को डाउनलोड करें। हो सकता है कि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारा अलाउ का ऑप्शन आता है, हम उसे जाने अनजाने में अलाउ कर देते हैं जी। तो जब हम अलाउ कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है तो कि वो हमारा क्या क्रेडेंशियल्स हमारे फ़ोन से पिक करेगा जी। तो उस तरह के वैसे ऐप्स जो यूज़ में नहीं है, जब भी हम ऐप डाउनलोड करें हम नीचे देखें कि कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। उसके बाद उस ऐप को हम जब भी किसी फ़ोन में डाउनलोड करें, अगर मुझे कुछ करना है, कुछ प्ले करना है, कुछ देखना है, कुछ गेम है, तो वैसे मोबाइल ऐप में डालें जहाँ जिससे हम क्रेडेंशियल्स अपना कम ही रखते हैं जी। तो उस तरह से हम ऐप से उस तरह के ऐप से बच सकते हैं जी। सुमित जी, हमारा देश न्यू इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सर्वाधिक मोबाइल इस्तेमाल करने वाला देश है। लोग जो है यहाँ के मोबाइल से ही अपनी सारे काम को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। मेरिट और डिमेरिट्स हर जगह होता है। तो मेरिट्स का तो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन डिमेरिट्स जो है उससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जा रही है, लोगों का जो अकाउंट है हैकर्स हैक कर ले रहे हैं, पैसे चले जा रहे हैं, मिसयूज़ हो रहा है। तो कैसे खत्म होगी और कैसे आप लोग पता लगाएंगे ऐसे हैकर्स का? देखिए, न्यू इंडिया तो ठीक है, डिजिटल इंडिया भी हमारा एक पार्ट है जी। और जो आप बोल रहे हैं कि हैक हो जाता है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे काम को करते हैं कि हम अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं, OTP शेयर कर देते हैं, हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, तो वो जो हम शेयर कर रहे हैं उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम कभी भी उस तरह, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग फेसबुक में अननोन फ्रेंड को रिक्वेस्ट जब आता है, उनको अननोन फ्रेंड वो जानते नहीं, लड़के हैं तो लड़कियों से दोस्ती कर लिया, लड़कियां हैं तो लड़कों से दोस्ती कर लिया। अब वो उनका किस तरह से मिसयूज़ करेगा, उनसे क्या बात करता है, तो वो हम खुद ही एक तरह से बोला जाए कि हम रिस्क, हमारा जो हमारे ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो हम उतना ससेप्टेबल हो जाते हैं कि हम जब भी किसी को क्रेडेंशियल शेयर करते हैं या अननोन आदमी को ऐड करते हैं तो उस तरह का काम हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सुमित जी, आज का जो दौर है वो काफ़ी अलग दौर है। लोग अननोन को भी ऐड करते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है कि उनको कितना मेंटेन करना है उस अननोन पर्सन के साथ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी बना के मिसयूज़ करते हैं, तो इन सब से कैसे बचा जाए? देखिए, फेक आईडी, आप पहले तो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आता है, आप जिसे नहीं जानते या आप उसके
फ्रेंड रिक्वेस्ट में ये देख के अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मेरे बहुत सारे दोस्तों का दोस्त है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो गलत तरीका है। आप नहीं जानते, आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। आप थ्रेट परसेप्टिवनेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं कि जब अननोन रिक्वेस्ट आए तो बहुत सोच समझ के आपको ऐड करना है। अननोन, अच्छा सुमित जी, आजकल वो जो फेक कॉल बैंक से आते हैं, बहुत से लोगों का पैसा जो है वो चला जाता है, तो आप सोचिए कि बैंक की जब वो कॉल आता है तो ट्रू कॉलर में बैंक का पूरा डिटेल आता है, जो भी क्रिमिनल्स जो कॉल करते हैं। एक आम इंसान जिसको उतना नॉलेज ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो कैसे पता चलेगा उसको कि ये जो कॉल है वो फेक है, क्योंकि उनके बात करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी रियल होता है। ट्रू कॉलर में भी जो नेम दिखाता है बैंक का दिखाता है, तो मुश्किल होता है। तो कैसे हम जानेंगे, कैसे जागरूक होंगे? ट्रू कॉलर जो ऐप है वो उसका तो पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ट्रू कॉलर ऐप जो है वो गलत दिखाता है। लोग उसमें देख के बैंक है तो बैंक है, अगर किसी का मतलब कोई फैमिली का नाम है तो वो ट्रू कॉलर में आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ट्रू कॉलर ऐप्स जो है, इस तरह के ऐप है, वो उसका वही मैंने जो आपको बताया कि उसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। तो जब मैनिपुलेट हो रहा है तो उसमें बैंक दिख रहा है। जब भी आपको बैंक से इस तरह के कॉल आए, आपको मैं मैं हर जगह यही चीज़ बोलता हूँ कि बैंक कभी भी आपसे आपके कोई भी ऐसे क्रेडेंशियल्स या कोई भी OTP या कोई भी ऐसा कोड जो बैंक ने आपको मैसेज किया कभी नहीं पूछता। बैंक के पदाधिकारी भी आपसे नहीं पूछते। लेकिन लोगों को जब ये बोला जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जा रहा है, आप अच्छे लोग इसमें फंस रहे हैं, जो लोग दूसरे को समझा रहे हैं वो खुद ही फंस जाते हैं। तो जब भी बैंक से संबंधित आपको कॉल आए तो आप अपने बैंक पदाधिकारी का नंबर रखें। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बैंक पदाधिकारी जो जिस पर्टिकुलर ब्रांच का मैनेजर है उसका नाम बोलकर वो कॉल करता है कि मैं फलना जगह से फलना आदमी बोल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल उनका नंबर रखें, पर्सनल नंबर रखें, आप उनसे बात करें। नहीं फ़ोन लगता है आप जाके उनसे मिल लें। बिना किसी जानकारी, कोई भी अगर जानकारी आप शेयर करते हैं आप तुरंत ठगी के शिकार हो जाते हैं। जी, ये बैंक ठगी का शिकार का ये जो मामला ये काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है जो साइबर क्राइम के DSP हमें दे रहे हैं कि हमें ऐसे फेक कॉल से बचने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही सुमित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं बेसिकली ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे एक तबका होता है, एक युवाओं का तबका होता है, एक छोटे बच्चों का, एक थोड़े बड़े लोगों का होता है। तो बड़े लोग जो होते हैं वो ज़्यादा जागरूक नहीं होते, उनको उतना नहीं आइडिया है, तो ज़्यादातर शिकार वही हो जाते हैं। हमने पेपर में कल ही पढ़ा है कि आपका आज का एक न्यूज़ है, आपने 3 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कई लोगों के पैसे उन्होंने हड़पे। तो कैसे ये सब चीज़ें कम होगी? देखिए, इसमें क्या है कि जो आप केस बता रहे हो वो हमारा रिसेंट केस है, उसमें जी आज के पेपर में मैंने पढ़ा है। तो उसमें क्या है कि जैसे जो 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा, वो इंस्टाग्राम पे कुछ महंगे मोबाइल्स को सस्ते में बना के बेचते थे। अब आज का जो दौर है, जो नया युवा है, वो क्या है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और या तो वो महंगे सामान को सस्ता में मिल रहा है तो लाइफस्टाइल मैच करने के लिए वो उसको खरीदने के लिए करते हैं। जो हम लोगों ने पकड़ा, इंस्टाग्राम में जो ऐड डालता था, वो लड़का ऐड जिसने डाला है वो कभी मोबाइल सप्लाई नहीं किया, उसके अकाउंट में पैसा आता, और मनी का जो अमाउंट इतना छोटा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का 1000 रुपया 2000 रुपया इस तरह निकल जाता है, तो वो रिपोर्ट भी नहीं करा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका 1 रुपये की भी ठगी हुई है ना, पैसे की भी ठगी हुई है, आप उसे बताएं, क्योंकि आप जब सलामी अटैक्स, जो एक नया साइबर क्राइम का एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत बैंक के छोटे छोटे अमाउंट निकल जाता है, आप उसको भी रिपोर्ट करा दें। हो सकता है कि आपका एक रिपोर्ट बड़े क्राइम को रोक सकता है। सपोज सुमित जी, कोई साइबर क्राइम का शिकार हो गया पीड़ित, साइबर पुलिस से उसे किस तरह की मदद मिलेगी? साइबर क्राइम का जो भी शिकार हुआ है, पहले तो आप नियरेस्ट थाना में उसको रिपोर्ट कराएं। रिपोर्ट कराने के बाद अगर बैंक से संबंधित कोई भी आपका अगर केस है तो आप तुरंत बैंक को जाके बताएं। फेसबुक या व्हाट्सएप या इस तरह के अगर कुछ है टेक्निकल है तो वो तुरंत जाके आप पहले पुलिस को रिपोर्ट कराएं। 100 डायल करें, हमारा 100 डायल का ये चल रहा है। 100 डायल में आप कॉल करके तुरंत बताएं। आप नियरेस्ट पुलिस थाना जो भी है वहाँ जाकर रिपोर्ट कराएं। वहाँ अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो मुझे जो है कि रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। आप वहाँ के बड़े पदाधिकारी से मिलिए, हो सकता है कि बड़े पदाधिकारी आपकी बात सुन ले या कुछ ऐसी सुमित जी, आप इस चीज़ से मुझे लगता है इत्तेफाक रखते होंगे। बहुत जो छोटे लोग होते हैं जब थाने में जाते हैं FIR करने के लिए, तो जल्दी उनसे लोग मिलते ही नहीं है, घंटों उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं आम लोगों की जो वो झेलते हैं।
तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा तो मेरे नज़र में अभी तक नहीं है। अगर लेट होता होगा तो पुलिस पदाधिकारी भी काम ही कर रहे होंगे। उनका समय नंबर आने पर उनको बुलाया जाता होगा और उनका लिखने के लिए अलग अलग डेस्क बना हुआ है, वो लोग बात कर सकते हैं। पदाधिकारी का नंबर इसलिए हम लोग हर जगह फ्लैश कराते हैं। तो ये बात तो मतलब आपकी तरफ से मैं तो नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक जानकारी में इस तरह नहीं है कि घंटों वेट कराने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ होगा। जी। अच्छा सुमित जी, साइबर क्राइम जो है झारखंड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि झारखंड में जो क्राइम है साइबर से रिलेटेड बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम के टीम की तरफ से किस तरह की अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे जनता को इसके बारे में मालूम चले, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या है साइबर क्राइम। देखिए, झारखंड को बेवजह बदनाम किया जा रहा है कि झारखंड में जामताड़ा और ये है इस तरह से, लेकिन अभी मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे जगह है जो आपका यूपी, वेस्ट यूपी है, बहुत बदनाम है। नोएडा, दिल्ली सेक्टर हो गया, या पंजाब गुड़गांव वाला रीजन है, तो उधर भी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा साइबर सुरक्षा नाम से एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें हम अवेयरनेस करवाते हैं। उसमें लोगों के कमेंट्स आते हैं। हमने तो ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप उस पर अपना नाम बताएं, आप किस जगह, आपका क्या परेशानी, हमें मेल कर दें। हम उसको भी सॉल्व कराने के लिए हम अपने तरफ से मेहनत करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है जो लगी हुई है हर समय। अवेयरनेस हमारा स्कूल में, कॉलेजेस में जा जाकर फैलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी है उनके द्वारा जो पैम्पलेट भी निकलते हैं, बीच बीच में हमारा जिंगल्स भी बनता है। तो साइबर क्राइम के लिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग अपने तरफ से तत्पर हैं, तैयार हैं। जी, आपके पास एक डेटा होगा जो भी इसके शिकार हो रहे होंगे, और आपके अवेयरनेस के बाद कितना कंट्रोल हुआ है इस तरह का क्राइम, कुछ देखिए, आप अगर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा था जो क्लोनिंग करते थे, कार्ड क्लोनिंग। तो एक पर्टिकुलर रीजन में वो कार्ड क्लोनिंग चल रहा था, जो कि आपका मतलब रांची का ही कोई जगह है। तो उस जगह के जब उनको पकड़ लेने के बाद मैं देखा हूँ कि वहाँ क्राइम रेट बिल्कुल 0 हो गया। वहाँ बिल्कुल ही कार्ड क्लोनिंग की कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ गए और हम लोगों ने अपना एक यूट्यूब चैनल जो बनाया, उसमें भी हम लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से साइबर क्राइम को, मतलब जो एटीएम का यूजर्स है वो किस तरह से आप करें ताकि आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम की घटना ना घटे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वहाँ क्राइम रेट जो है बहुत बिल्कुल नील हो गया। जी सुमित जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। आजकल वैसे लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे मतलब बचाया जाएगा इस क्राइम के शिकार होने से? देखिए, चूंकि समय की कमी है नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता। नहीं, आप मेरे को डिटेल बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। हमारा एक साइबर ई सुरक्षा नाम से एक पैम्पलेट निकला हुआ है जिसमें हम लोगों ने बताया पेमेंट करने का तरीका। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। बस मैं ये बोलूँगा कि लोग अवेयर नहीं है, कम अवेयर हैं। जो कम अवेयर है उनके साथ घटना हो रहा है। आप थोड़ा भी कहीं नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, थोड़ा भी आप कहीं अपना ध्यान भटकाते हैं, आपके साथ साइबर ठगी होने में टाइम नहीं लगता। और जो आपने कार्ड पेमेंट की बात की है, कार्ड पेमेंट में बेसिकली क्या है कि जब भी हम जैसे कि केयरलेस हो जाते हैं, जब हम कार्ड देते हैं तो मुझे लगता है कि हमको तो OTP आएगा। मैं ऐसे इंस्टेंसेस जानता हूं जिसमें सिर्फ कार्ड के 16 डिजिट के नंबर और पीछे के CVV से पैसा ट्रांजैक्शन हो चुका है, OTP आपको नहीं पूछा जाएगा। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन फॉरेन्स में हो जाते हैं। तो जब भी हम फॉरेन में कोई खरीदारी करते हैं तो उसके लिए हमको OTP की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो आप जब भी कार्ड कहीं पे इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल अवेयर हो जाएं। आप अपना ध्यान तब तक नहीं भटकाएं जब तक कि आपका कार्ड का ट्रांजैक्शन पूरा ना हो जाए। जब आप कार्ड ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए आपका पैसा फंस गया, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। कार्ड के पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है, बैंक को आप इमीडिएटली कॉल करिए। गूगल सर्च करके कभी भी नंबर मत निकालिए। मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि गूगल के इन्फॉर्मेशन को अभी कस्टमाइजेशन हो रहा है, तो गूगल कस्टमाइजेशन फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। तो वो गूगल का इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से मत निकालिए, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। अगर आपका गूगल पे में या फिर भीम ऐप में या किसी अन्य UPI में आपका पैसा फंस जाता है तो आप उस पे जो ऐप होते हैं ना, उस पे अबाउट अस में या उसके सेटिंग्स में जाइए, वहाँ जरूर एक टोल फ्री नंबर होगा, आप वहाँ से बात करिए। आप गूगल सर्च करके नंबर नहीं निकालिए। तो थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। अगर लोग अवेयर होंगे तो बिल्कुल उनका पैसा कहीं नहीं फंसेगा। जितना अभी हमने आपसे बात किया, हमें यही मालूम चला है कि अवेयरनेस की लोगों में कमी है, और लोग अगर साइबर क्राइम को लेकर अवेयर हो जाएं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आपने बताया कि बहुत लोग हैं जिनको इसके बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लोगों के नाम है, जैसे कुछ पुलिस के हैं कुछ लोग, उनके साथ भी वो भी साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, ठगी के शिकार हुए हैं, बैंक के एम्प्लॉइज भी हुए हैं। दो बात बताई, एक बताया कि अवेयरनेस की कमी और एक केयरलेसनेस। मैं दो चीज इसलिए बता दी आपको क्योंकि बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ तो वो यही पूछते हैं मुझसे कि पुलिस के लोग हैं, ये हैं। तो केयरलेस अगर आप जहाँ होइएगा, हो सकता है आप कल को ठगी के शिकार हो जाए, मैं हो जाऊँ,
मैं जहाँ केयरलेस होऊंगा मैं ठगी का शिकार हो सकता हूँ। तो आपको केयरलेस नहीं होना है। आप कार्ड का इस्तेमाल करते समय अपना ध्यान भंग नहीं करें। कार्ड में पिन डालते समय आप अपने हाथ से उसको छुपाकर पिन डालें। आप कभी भी किसी को पिन नंबर या कोई क्रेडेंशियल्स फ़ोन पे पूछता है, OTP पूछता है, आप बिल्कुल ना बताएं। कोई क्रेडेंशियल शेयर आपने किया, आप तुरंत ठगी का शिकार हो जाओगे। तो इस सब का बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो और थोड़ा अवेयरनेस लोगों को मतलब मिले तो बिल्कुल साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुमित जी। तो ये थे हमारे साथ साइबर क्राइम के DSP सुमित जी, जिनसे हमने बात की और जाना कि लोगों को बेसिकली अवेयर होने की ज़रूरत है। जागरूकता की कमी जहाँ हुई, आप ठगी के शिकार हुए। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने जो डेटा है, अपनी जो प्राइवेसी है, उसको संभाल के रखें और जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। आप बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।